Students, let's start our maths next chapter. Chapter number 9, boxes and sketches. Chapter number 9, boxes and sketches. First topic is sweet box. Ramya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink boxes for the sweets. राम्या एक गर्ल है, वो क्या स्वीट्स खरीदने गई. उसने देखा कि शॉपकीपर ने क्या किया, पेपर कटआउट निकाला. पेपर कटआउट मीन्स पेपर निकाला एक जो कि इस तरह से कट था, ठीक है, डिज़ाइन में. एंड उसने क्या किया, उस पेपर से एक लवली पिंक बॉक्स बना दिया स्वीट्स का. आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये पेपर से बॉक्स बन रहा है. बॉक्सेस होता क्या है, बॉक्सेस मतलब ऐसी कोई चीज़ 3D चीज़ जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स. यूज द कटआउट ऑन पेज नंबर ऑन 201. हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट. अब आप देखिए इस फोटो को और अपने आप से उसका एक कटआउट बनाइए. अब उस कटआउट जो पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है उसको देख के और देखिए कि आप कितनी जल्दी उसको फोल्ड कर सकते हैं. आफ्टर कमिंग होम, राम्या अनफोल्डेड द बॉक्स. शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप सो द कटआउट लुक लाइक दिस. उसने क्या किया, उसको अनफोल्ड किया, मतलब वो बॉक्स को दोबारा से खोल दिया. क्या करती है, उस बॉक्स को अनफोल्ड करती है. अनफोल्ड मतलब उसको ओपन करके देखती है. तो जब वो बॉक्स ओपन करती है तो देखती है कि इस तरह से शेप बनी. अब आपको दिख रही होगी जो ब्लैक कलर से जो लाइन है, ये तो हो गई इस बॉक्स की बाउंड्री, मतलब ये बॉक्स की इतना बड़ा था वो बॉक्स, ठीक है, बाउंड्री होगी. बट जो ये डॉटेड लाइन्स है ये शो कर रही हैं कि ये बॉक्स यहाँ से वो फोल्ड किया गया था. अब यहाँ से ओपन करेंगे तो वो डॉटेड लाइन शो करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. अगर ये पेपर है, आपने बीच में से इसे फोल्ड कर दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे हल्की से आपको दिखेगा ना, जब आप ओपन करके देखेंगे कि वो हल्का सा मुड़ चुका होगा वहाँ से, तो आप वहाँ पे डॉटेड लाइन बना सकते हैं. या फिर अब आपको किसी और को देना है कि वो पेपर उसको बताना है, अब आप उसको फोल्ड करके तो देंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे. तो वो आप जिसको देंगे वो अपने आप से जहाँ डॉटेड लाइन होगी वहाँ से वो फोल्ड कर देगा. इसी तरह से सारे स्वीट बॉक्सेस जो होते हैं ना, ऐसे ही स्वीट बॉक्सेस या पेस्ट्री बॉक्स, केक बॉक्स, सब इसी तरह से होते हैं. कट होते हैं, वो मशीन उनको कट कर देती है और उसमें डॉटेड लाइंस होती हैं, ठीक है. और नहीं भी होती किसी किसी में होती भी हैं डॉटेड लाइंस जो होती हैं, वो वहाँ से फोल्ड कर दो तो वो एक बॉक्स बन जाता है. बॉक्स क्या होता है, कोई भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, क्यूबिकल, ऐसे वाले बॉक्सेस होते हैं. रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है. क्यूबॉइड और क्यूब्स क्या होते हैं, एक इमेज होती है 2D इमेज, एक होती है 3D इमेज. 2D इमेज कहते हैं 2 डायमेंशनल इमेज को. 2 डायमेंशनल इमेज मतलब कि जिसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, लंबाई होगी. जैसे अगर मैं ये स्क्वायर लूँ तो इसकी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी. अब 3D इमेजेस क्या होती हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जैसे लूडो खेलते हैं, डाइस होता है ना, उसको ये तो था स्क्वायर, इसकी लेंथ ब्रेथ तो हो गई सेम. अब ये इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये होगी इसकी हाइट. ओके, तो इसकी तीनों चीज़ें होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है क्यूब की. क्यूब को मैं हाथ में ले सकती हूँ, बट स्क्वायर को क्या मैं हाथ में ले सकती हूँ, मैं स्क्वायर को सिर्फ टच कर सकती हूँ. जैसे अगर मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है तो मैं उसे सिर्फ, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं सिर्फ स्क्वायर को बना सकती हूँ, हाथ में तो ले नहीं सकती. बट अगर क्यूब है तो मैं उसको छू के भी देख सकती हूँ, उसके साथ खेल भी सकते हैं हम. जैसे अब इसमें क्या हुआ आगे, शी मेड 4 मोर शेप्स. उसने 4 और शेप्स बनाई. ईच इज़ टू बी फोल्डेड अलॉन्ग डॉटेड लाइंस. और सारी शेप्स को डॉटेड लाइंस के जहाँ जहाँ डॉटेड लाइंस बनी है वहाँ वहाँ फोल्ड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज शेप्स मेड इनटू अ बॉक्स, की जो कौन कौन सी शेप्स हैं जो कि बॉक्स बन सकती हैं. तो पहला देखिए, जो फर्स्ट इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ, और अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है तो ये अलग अलग है, ठीक है. ये अभी हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करते हैं. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होगा, अगर मैं बनाऊं तो देखिए इस तरह से वो बॉक्स बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बॉक्स बनेगा. तो अब देखिए बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार हम देख लेते हैं. ये तो हो गई उसकी जो लाइंस होती हैं, ये जो किनारी किनारी होती है, इसको हम कहते हैं एज मतलब एकदम किनारी, वो हो गई एज, ठीक है. ये जो कोने होते हैं उनको कहते हैं हम वर्टेक्स. और ये जो सामने ये जो
दिख रहा है ये जो इस तरह से है, इस पे जिस पे डिज़ाइन भी बन सकती है या कुछ और लिखा होता है, इसको हम कहते हैं फेस। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे बॉक्सेस क्या होते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने सामने आपको दिख रही हैं। ठीक है, 3 फेसेस दिख रहे हैं आपको इस बॉक्स के, 1 फेस, 2 फेस और ये ऊपर वाला 3 फेस। तो अब हम देखते हैं इस बॉक्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखिए, क्या आप ये बना सकते हैं? तो यस, यहाँ से और यहाँ इन दोनों का यूज़ करके तो ये वाली साइड और इसकी जो अपोजिट साइड होगी ये बन जाएगी, और इन दोनों का यूज़ करके अप और बॉटम वाली साइड बन जाएंगी। तो यस, ए वाली से बना सकते हैं। अब बी वाली से बना सकते हैं क्या हम? तो बी वाली से तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बीच में जो लाइंस डॉटेड लाइंस ड्रॉ है, तो इस वजह से हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो बॉक्स बन ही नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया, इससे नहीं बना सकते। अब सी वाला देखिए, अब सी जो ये कटआउट है, पेपर कटआउट, इसमें देखिए ये वाली जो 2 साइड्स हैं इनकी तो ये सेम फिर से बन गई, और इससे अप साइड और इससे बॉटम साइड बन गई। तो यस, हम सी वाली से भी बना सकते हैं। अब डी वाली इमेज देखिए, डी वाली में सिर्फ ये एक साइड दी है, मतलब ये वाली साइड दी है, इसकी अपोजिट साइड तो कहीं दी नहीं है, मतलब ये वाली साइड तो दी नहीं है, तो हम इससे बॉक्स नहीं बना सकते। शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब, ऐसी शेप्स जो कि क्यूब में बन जाएं। अब क्यूब क्या होता है अभी हमने पढ़ा, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? एक 2D इमेज, इसको हम पेपर में बना सकते हैं, बट हम स्क्वायर को हम 3D इमेज में बनाएंगे। मतलब कि अभी तो स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ सेम है इसकी। अब जब इसको 3D इमेज में बनाएंगे तो लेंथ ब्रेथ के साथ क्या आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी। तो 3D इमेज में हम क्यूब को कैसे बनाते हैं? क्यूब क्या होता है, ये जैसे एक ऐसे करके मैंने ये ले लिया और ये बना लिया क्यूब। क्यूब की क्या होता है, सारी साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होंगी एक दूसरे से। ओके, और सारी साइड्स क्या होते हैं, सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। बुद्धा वांट्स टू मेक अ पेपर यूजिंग अ स्क्वायर शीट, वो एक क्यूब बनाना चाहता है स्क्वायर शीट की हेल्प से। ही नोज ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब्स आर व्हाट, स्क्वायर्स। सारे जो फेसेस होते हैं क्यूब की क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव, क्यूब के फेसेस होते कितने हैं? तो देखिए, क्यूब के फेसेस मैं काउंट कर लेती हूँ, पहले तो साइड के फेसेस काउंट कर लेते हैं। अब ये एक फेस तो हो गया ये वाला 1, दूसरा हो गया ये 2, थर्ड फेस हो गया ये वाला 3rd, और 4th फेस हो गया ये वाला, ये हो गया 4th। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, एक ये ऊपर वाली फेस बची। अब मैं ऊपर वाले को दूसरे कलर से करती हूँ, ये बचा 5, और ऐसे ही सेम नीचे वाला फेस बचा, तो ये हो गया 6। तो टोटल फेसेस कितने हो गए क्यूब के? 6 फेसेस हो गए क्यूब के, मतलब कि 6 वॉल्स के। आप वॉल भी इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, क्यूब्स की कितनी वॉल्स हो गई? 6 वॉल्स हो गई। तो इस बुद्धा ने 2 डिफरेंट शेप्स बनाई क्यूब बनाने के लिए, एक ये है, एक ये है। इन दोनों से ही क्यूब बन सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, विल बोथ दीज शेप्स फॉल इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों शेप्स क्यूब बन सकती हैं? तो देखिए, इसकी फेसेस हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, प्लस इसमें जो साइड वाली जो है ना वो भी दी हुई है। तो यस, इनसे बन सकते हैं क्यूब्स। अब ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब, अब आप एक और फेस बनाइए जो कि जिससे क्यूब बन सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने, देखिए, तो अब ये मैंने एक ये बना ली, इससे क्यूब बन जाएगा। तो मैंने एक स्क्वायर शीट पे बना लिया। अब इसकी भी देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए इसके भी, तो इससे भी बन सकते हैं। अब पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर एक क्यूब के फेस, एक क्यूब के फेस का एरिया पूछा है। फेस अभी हमने पढ़ा था ना, फेस क्या होता है क्यूब का? फेस होता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जैसे ये क्यूब है, अब इसका फेस क्या है, जैसे कि ये ऊपर वाला ये चीज़, ये इसका एक फेस है, ऐसे इसका ये एक फेस है। ठीक है, तो अब आपसे एक फेस का एरिया पूछा है। अब सारे फेसेस के एरिया तो सेम ही होंगे, क्योंकि क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है। तो जैसे अब मैं ऊपर वाले फेस का एरिया निकालूँ तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर, ये स्क्वायर ही तो है, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो क्यूब के फेस का एरिया भी क्या होगा, साइड इनटू साइड। अब आपसे बोला है ड्रॉ 1 शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब, अब एक ऐसी शेप बनाइए जिससे क्यूब नहीं बन सकता। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, नॉर्मल बस क्यूब में शेप्स कितनी होती हैं, फेसेस कितनी होते हैं, 6 होते हैं ना, तो आप 6 ऐसे बना सकते हैं, ये भी क्यूब नहीं बनेगा। या फिर आप 6 सीधा सीधा इस तरह से ले लें तो ये भी क्यूब नहीं बनेगा, तो आप बना सकते हैं। नाउ लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, अब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें जो क्यूब की तरह दिखती हैं, अब आप देखिए ज़रा, आपके पास कोई बॉक्स होगा
पेस्ट्री बॉक्स वो क्यूब होगा, या फिर आपके पास कोई डाइस होगा वो क्यूब की शेप होगा. Shapes for an open box. Open box की shapes. Remember the puzzles with 5 squares in chapter 3. You saw 12 different shapes made with 5 squares. आपने जब चैप्टर 3 देखा था हाउ मेनी स्क्वायर्स, उसमें क्या था, पेज नंबर 46 पे आपने 12 डिफरेंट शेप्स बनाई थी 5 स्क्वायर्स का यूज़ करके. ठीक है, 5 स्क्वायर्स अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी, पर मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा दूँगी. जैसे 3 स्क्वायर यहाँ थे, 1 स्क्वायर आपने यहाँ बना दिया, ऐसे करके आपने बहुत सारी शेप्स बनाई थी. अब आप क्या है, यू कट दो शेप्स एंड फोल्ड देम. सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स विदाउट अ टॉप. अब क्या है, कुछ शेप्स ऐसी होंगी जिसको आप फोल्ड करोगे, अगर कट करके फोल्ड करोगे तो ऐसे बन जाएंगी, बॉक्स बन जाएंगी, बस जिसका टॉप नहीं होगा. जैसे अगर क्यूब है, क्यूब की अगर ऊपर का टॉप हटा दूं तो वो भी तो एक बॉक्स होगा ना. तो ऐसी शेप्स होंगी. तो देख लीजिए आप कि पेज नंबर 46 पे कौन कौन सी शेप्स थी. अब ये गर्ल कहती है, जैसे ओपन बॉक्स क्या है, ये है ओपन बॉक्स, मतलब इसके साइड साइड ये क्यूब ही है, बस इसके ऊपर की टॉप नहीं है इसका, तो ये है ओपन बॉक्स. ठीक है, अब क्या है, आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दीज. मैं दोनों ही, इन दोनों से ही ओपन बॉक्स बना सकती हूँ, इनसे भी और इससे भी. तो कैसे, इसको जैसे अब आप फोल्ड करेंगे, ये इससे भी बन जाएगा ओपन बॉक्स और इससे भी बन जाएगा ओपन बॉक्स. ठीक है, ये आपने पेज नंबर 46 पे जो शेप्स बनाई थी उनमें से ही 2 शेप्स ये ऐसी हैं. बट विद दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस. बट इन शेप्स से मैं ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकती. ऐसी ये वाली शेप्स और इन वाली शेप से नहीं बना सकती. क्यों नहीं बना सकती, देखिए जब आपने इसको फोल्ड किया तो यहाँ की इसकी जो साइड तो होगी, क्यों आएगी ही नहीं. आप इसको क्या करिए, एक पेपर पे बनाइए और कट करके देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. अब क्या है, फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स ऑन पेज नंबर 86 कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स. अब आप पेज नंबर 46 पे देखिए कि ऐसी कौन सी 8 और शेप्स हैं जो कि ओपन बॉक्स बन सकती हैं. एंड ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स. और ऐसी भी शेप्स बनाइए जो ओपन बॉक्स नहीं बन सकती. तो देखते हैं हम पेज नंबर 46. तो जैसे ये शेप्स दी गई थी, तो इनमें से एक तो ये शेप 3, ये एक बॉक्स नहीं बन सकती है. इसी तरह जो शेप 7 है, ये भी बॉक्स नहीं बन सकती है. बाकी सारी शेप्स को हम, बाकी सारे कटआउट्स को हम, पेपर कटआउट्स को हम बॉक्स की शेप में बना सकते हैं. बॉक्सेस एंड बॉक्सेस. ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब. सारे बॉक्सेस क्यूब्स तो होते नहीं हैं. हेयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस. मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड. तो अब आप मैच करिए कि कौन से बॉक्स, अगर ये जो है ना, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, इनको अगर हम फोल्ड करेंगे तो कौन से शेप आएगा इसमें. तो जैसे आपने देखा होगा ये है ना, तो ये तो आपको देख के ही बता सकती हूँ. इसको जैसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली शेप आ जाएगी. ओके, इस तरह से ही अगर आप एक जो हैट होती है, बर्थडे हैट्स, बर्थडे कैप्स होती है, उसको अगर आप फोल्ड करते हो तो ये वाली शेप आ जाएगी, है ना. अगर इस तरह से फोल्ड करोगे तो अब ये वाली शेप है, ये वाली शेप कैसे आएगी, इस तरह से आ जाएगी. और इस पेपर को अगर आप राउंड सर्कल के शेप में फोल्ड करते हो, सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये वाली शेप आ जाएगी. Thank you very much.